तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षात् विनियोजकम द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा। वह यह जो प्रकरण प्रमाण है, जो महाप्रकरण हो च अवांतर प्रकरण। प्रकरण प्रमाण हमेशा क्रिया का ही विनियोजक होता है। क्रियाया एव साक्षात् द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा, माने क्रिया द्वारा। द्रव्य और गुण को क्रिया के द्वारा ही अन्वय करेगा साक्षात। श्रुति लिंग और वाक्य प्रमाणों में आपने देखा द्रव्यों को भी अन्वय किया, विनियोग किया। गुणों का भी विनियोग हो गया। अरुणा गुण था, व्रीन प्रोक्षति व्री विरेजित व्री द्रव्य था, प्रोडाश प्रकृति था, उसको विनियोग किया। तो श्रुति प्रमाण द्रव्यों का विनियोग किया, क्रिया का भी करता ही है। क्रिया का तो सभी करते ही हैं, लेकिन इसकी विशेषता है कि क्रिया मात्र का करेगा, द्रव्य और गुण का परंपरा क्रिया द्वारा करेगा। तथा ही जैसे दृष्टांत के लिए यजेत स्वर्ग काम इतर फल भावना गतम भावाकांक्षम सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकम क्रिया जात उपकारी आकांक्षया इति कृतात्वेन अन्वेति। क्योंकि यजेत स्वर्ग काम या वाक्य, इस वाक्य में फल भावनायाम, या कौन सा वाक्य ये? फल भावना संबंधी वाक्य है। फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम, उसमें भी तीन आकांक्षा की किम के ना कथम है ना, साध्याकांक्षा करणाकांक्षा इति कृताकांक्षा। ये इति कृताकांक्षा की ही बात हो रही है। कथम भावाकांक्षायाम सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकं क्रिया जातम। सन्निधि में पठित कैसा वाक्य लेना? अश्रूयमाण फल, फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, इन्हें लिखा था ना। फलवत् सन्निधौ अफलम, वही कर है फलवान के वाक्य में कि सन्निधि में पठित जो अफलवत् वाक्य है, उन वाक्यों से बोधित जो क्रिया समूह, क्रिया जातम मने क्रिया समूहम, जातम शब्द यहाँ समूह, क्रिया समूहम उपकारी आकांक्षया, उपकार्य की आकांक्षा होने के नाते इति कर्तत्वेन अन्वेति। क्योंकि क्रिया समूह में उपकारी की आकांक्षा रहती है और फल भावना की इतिकृता में उपकारकों की आकांक्षा होती है। कई उपकार कहीं मया इदम साधनीयम, और इनके अंदर किम मया उपकार्यम, जो अंगभूत क्रिया समूह है वे उपकारी की खोज में है, और उधर जो फल भावना की इतिकृता है वो उपकारकों की खोज में रहता है। अतः परस्पर संबंध रूपा आपका महाप्रकरण प्रमाण का विषय, या अवान्तर अंग भावना भी इसी प्रकार से होता है। चौथे वह आकांक्षा शांत हो जाती है। कहते क्रिया को ही ऐसे करना चाहिए, ये क्या आपका अपना वैदिक सिद्धांत है? वेदों में ही इस तरह से व्यवहार होता है? कहते नहीं नहीं, लोक में भी होता है। क्रिया या एवं लोके अपि कथम भाव आकांक्षा अन्वय दर्शनात्, लोक में भी कथम भाव आकांक्षा होने पर सदा क्रिया को ही पहले अन्वय किया जाएगा, और क्रिया का पृष्ठ भाव से आवश्यक द्रव्य गुणों का भी अन्वय कर दिया जाता है। ये लोक में भी देखने को मिला। कहते लोक में कहा, कोई भी ले लो दृष्टांत, आप कोई भी कार्य को लीजिए। जैसे द्वैधी भाव रूपा फल है, एक दृष्टांत ले रहे हैं, आप कोई लकड़ी काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, है ना, दो भाग कर दे रहे हैं, द्वैधी भाव हो जा रहा है। काटने का मतलब कि दो टुकड़ा कर देना। तो द्वैधी भाव रूपी फल है छेदनम, आप कर रहे हैं। कुठारेण छिंद्यात, किसने बोला? कुठार को ले जाओ और पेड़ के डाले काट दो, छेदन करना है। द्वैधी भाव रूपी फल के प्रति छेदनात्मक क्रिया का इति कर्तव्यता की आकांक्षा हो रही है। कथम कुठारेण कथम कुर्यात छेदनम, कुठार के द्वारा हम छेदन रूप कार्य कैसे करें? तब हंसते ना, हाथ से क्या करना, हाथ से कुठार पकड़ लूंगा
बैठे रहूंगा तो कट जाएगा क्या पेड़? तब आपको क्या कहना पड़ेगा? उद्यम निपातन, उठक पटक करो। ये उठक पटक क्रिया के बिना जो है द्वैधी भाव होगा ही नहीं, है कि नहीं? अब आजकल आरे का मशीन होता है, यही उठक पटक आरे फिर आगे पीछे हो रहा है ना। वो तो बिना उस क्रिया का ना हाथ कुछ कर सकता है, ना मशीन कुछ कर सकता है, द्वैधी भाव नहीं होगा। इसलिए कोई कह भी दे हस्ते न कुठारे न छिंद्यात, तो भी वहां अध्यार आपको करना पड़ेगा। उद्यमन निपातने, ये लाना पड़ेगा। इसको लाए बिना हस्ते न का अन्वय छिंद्यात में नहीं हो सकता, कुठारे न का भी अन्वय नहीं हो सकता द्वितीय फल में। इसलिए करे देखिए दृष्टांत, नहीं हस्ते न कुठारे न छिंद्यादित्यत्र, जिसने स्पष्ट करने के लिए कह दिया हाथ से, और हाथ में कुठार ले करके लकड़ी को काट के दो टुकड़ा कर दो। इत्यत्र कथम भावाकांक्षा, यहां कथम भावाकांक्षा हुई, किस प्रकार से मैं हाथ और कुठार के द्वारा छेदन कर दूं, टुकड़ा कर दूं, किस प्रकार के करूं? इति आकांक्षायाम उच्चार्यमाणोभ्यस्तो अन्वेतुम नहीं, अन्वेतुम अन्वेति, अन्वेतुम नहीं अन्वेति, नहीं अन्वेति ऐसा जोड़ेगा। भले सात पठित है वाक्य में, क्या हस्तेन कुठारेण, इनके पठित होने पर भी इनको हम साक्षात अन्वय कथम भावाकांक्षा में नहीं कर सकते। उच्चार्यमाणोऽप्यहस्तो नहीं अन्वेति, फिर क्या होगा? किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य, उटक पटक करके हाथ से कुठार को क्या करना? उद्यम में उठाओ और निपत्य पटको, उठाओ पटको, ऐसे करना पड़ेगा तभी कटेगा वो, नहीं तो कुठार से हाथ से कटने वाला है नहीं। उद्यम में निपाती, उद्यम निपत्ति ये अन्वेति, कथम आकांक्षा में कौन सी क्रिया अन्वयी हुई? उद्यम निपातन रूपी क्रिया। निपातन व्याकरण का नहीं लेना, पटकना निपातन, उद्यम ने उठाओ, निपत ने पटको, उटक पटक करते ना, वो यहां पर वो एक। इसलिए भले वाक्य में श्रूयमाण है, उच्चार्यमाण है, फिर भी हस्त को कथम वाकांक्षा में अन्वय नहीं किया जाता, किंतु हस्त को कैसे करेंगे हम? उद्यमन और निपत्य या क्रिया को बीच में लाएंगे, उन्हीं के माध्यम से हस्त का कथम वाकांक्षा में अन्वय होएगा। हस्तश्च तद्वारैव अन्वेति इति सर्वजनीनम वेत्त, सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, सब लोक व्यवहार है, तो सारी दुनिया जानती है। रोटी पकाओ बोल दे, रोटी उठाओ राग में रख दिया, जो देखते रहेगा तो क्या होएगा? भस्म हो जाएगा। अरे भाई इसको पलटो, इधर उधर करो और निकालो, ये तो करना पड़ेगा ना। हाथ से रोटी बनाओ बोल दे, हाथ से कैसे बनाएगा? वहां भी अध्यार करना तो पड़ेगा आपको। ने कोई भी व्यवहार दुनिया में आप ले लीजिए, जो फल भावना संबंधी कथम भावाकांक्षा होने पर अन्य छोटे मोटे क्रियाएं जरूर अन्वय होंगे, और उन क्रियाओं के लिए आवश्यक द्रव्य और गुण का भी आप अध्यार करें। हाथ से रोटी बनाओ, भाई हाथ से कैसे? हाथ से चिमटा पकड़ के बनाओ, वो चिमटा लाएंगे वहां पर, एक द्रव्य ना वो भी। इस तरह से जहां जैसा आवश्यकता है उसी के अनुसार द्रव्य और गुण का हम क्या करेंगे? क्रिया द्वारा ही कथम भावाकांक्षा में अन्वय कर सकते हैं। अर्थात हमेशा कथम भावाकांक्षा में क्रिया का ही अन्वय होता है साक्षात, परंपरा द्रव्य और गुण। अच्छा, फल भावनायाम इति कृताकांक्षायां क्रिया एवं साक्षात अन्वय लोक प्रसिद्धिम हेतुत्व दर्शित क्रिया एवं इत्यादि ना। टीका में, टीका में मिला ना, साफ कह रहे थे इति कृताकांक्षायां क्रिया एवं साक्षात अन्वय लोक प्रसिद्धिम हेतुत्व दर्शयति क्रिया एवं इत्यादि। कुठारण छिंद्यादित्यत्र कथमिति कथम भावाकांक्षायां हस्तिनुच्चार्यमाणोऽप्यस्तो नहीं छिदी भावनायाम साक्षात अन्वेति विपरीत्या। हस्त का
साक्षात अन्वय नहीं होगा, इस बात को मन में रख करके कह दिया नहीं इत्यादि ना। फिर कौन सी क्रिया के द्वारा होगा? उद्यमन निपातन एव अन्विता इति शेषः। उद्यमनंच निपातनंच इति उद्यमन निपातने इति द्विवचन। इसलिए कह रहे हैं कहीं कहीं पुस्तकों में क्या कर दिया, उद्यमन निपातन एव ऐसे छाप दिया है मूल में। जो मूल था ना वहां, उद्यमन निपातन एव ऐसा कहीं ने छाप दिया, उपातने एव होना चाहिए। क्यों? ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम, प्रकृति संज्ञा हो जाता है, प्रकृतवा हो जाता है। किसी ने कभी ये आदेश करके यकार का लोप शकल से लोप कर दिया था। उसके बारे में अगले संधिस्थु लेखक प्रमादतः, यदि आपको मूल में इस तरह संधि कार्य हुआ दिखाई देता है, कोई ये करके यकार का लोप कर दिया हो, तो समझना वो लेखक का प्रमाद है। संधिस्थु लेखक प्रमादतः, क्योंकि वास्तव में संधि हो नहीं सकता ना, ये आदेश हो नहीं सकता, क्योंकि द्वेषणम प्रक्रियम से प्रकृति संज्ञा हो जाएगा, और जो है पृथक प्रक्रिया अचिनित्यम के द्वारा प्रकृत हो जाएगा। निपतने एव, यही पाठ ठीक है, ये बता दिया। सर्वेषु जनेषु भवमिति सर्वजनीनम सर्वजन प्रसिद्धम इति यावत्, सभी जगह सब लोगों में यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। यहां भी लक्षण दे रहे, देखो सामान्य से भेद को विशेष प्रकार, वही दो पंक्ति नीचे, सामान्य से भेद को विशेष प्रकार मिला। सामान्य से भेद का सामान्य क्रिया रूप में आख्यात उच्चते, और यहां वर्तमान में सामान्य क्या लेना? क्रिया रूपा लेना। अभी किससे उच्च उक्त है? आख्यात अंश के द्वारा जो क्रिया सामान्य उक्त है उसको लेना है। यजित स्वर काम अयम अर्थ, या आगे न तथा कर्तव्यम यथा स्वर्ग भवति, याग के द्वारा ऐसे ऐसे काम करना है जैसे जिससे कि स्वर्ग की सिद्धि हो जाए। कैसे कैसे प्रश्न उठेगा? यथा तथा यथा बोल दे ना, जब तथा यथा हो गया तो कथम आ जाएगा। तथा कर्तव्यम यथा भवति, तो कथम कर्तव्यम, वही कथम वाक्यांश बन गई। क्रिया सामान्य विशेष क्रिया भवदे, और क्रिया सामान्य की सिद्धि क्रिया विशेष के द्वारा ही होता है, नहीं ब्राह्मण विशेष परिव्राजक का अब्राह्मणो भवती, क्योंकि इसको कहते परिव्राजक है, इसका मतलब निश्चित है कि ब्राह्मण विशेष है। हाँ, आज के कलयुग में नहीं बोलना है बात, ये तो सत्य की बात है। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कि ब्राह्मण ही सन्यासी होते थे, दूसरा होते ही नहीं थे। क्षत्रिय और वैश्य सन्यास पूरी गीता का शुरुआत ही इसी वजह से हुआ कि अर्जुन सन्यास लेने जाना चाहता था। भगवान ने कहे कहाँ क्षत्रिय तो मूढ़, तेरा काम है ही नहीं सन्यास उन्यास, तो कहाँ जा रहा? जाएगा वहां पे वही करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और क्या करेगा? साधु बनेगा तो भी अगर राम जन्म की जय हो बोलेगा, राम जन्मभूमि की जय हो बोलेगा, और क्या करेगा? यहाँ पे साधु का वेश पहन करके राम जन्मभूमि का नाम लेकर लड़ाई लड़ेगा। उसका अध्यारोप हुआ है तो अपवाद क्यों नहीं हुआ? क्षत्रिय वैश्य का अध्यारोप हुआ है तो उसके लिए सन्यास के क्या मतलब है? वेदांत से सन्यास का कोई मतलब नहीं है। जब आपने विधि से जो जन्म और चोटी पाया है उसका कोई वेदांत से मतलब है? ज्ञान से मतलब नहीं, ज्ञान से सभी सब कुछ भी तो इसलिए ना ये भी साधन कोटि में आ गया ना। क्षत्रियत्व भी साधन कोटि की बात हो रही है, ब्राह्मणत्व भी साधन कोटि की बात होती है, और सन्यास का धर्म में आवश्यक भूता जो क्षम दम आदि हैं वो स्वभाव से ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले बालक के संस्कार में होता है, तभी भगवान ने उसको उस घर में जन्म दे दिया। और एक क्षत्रिय वैश्य में आता नहीं है, और विशेष में उन क्षत्रिय और वैश्य में तो असंभव ही है जो बिल्कुल राजकाज में बैठे हुए हैं, अर्जुन जैसा। तो इसमें हाँ, वो तो इसलिए कर दिया उन्होंने, उनका दूसरा अर्थ लेना मतलब था। सन्यास का मतलब क्या है, उन्होंने ये निर्णय लिया सन्यास का अर्थ विधि से प्राप्त का परित्याग, ये सन्यास है। क्यों? सन्यास भी एक विधि है, एक विधि से प्राप्त वस्तु को दूसरे विधि से त्यागना है, ये सन्यास हो गया।
ये उन्होंने पूरी सन्यास की जो पद्धति है, जो दीक्षा होता है, जो विधि होते हैं, उसमें जो जो आप काम करते उसके आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया। उन्हें गुण को मतलब नहीं दिया, उन्हें व्यक्ति के संस्कार को महत्व नहीं दिया। अब आचार्य शंकर और ये जो ब्राह्मण परिव्राजक का न्याय है, इस न्याय का रहस्य केवल विधि नहीं, संस्कार मुख्य है। गुण को स्वीकार करके नहीं किया सुरेश्वराचार्य ने ना, तो फिर ये ऐसा भी तक अनुचित हो गया। अनुचित ही है। सुरेश्वर जी तो खंडन करते हैं, सुरेश्वर कौन मानता है? ये तो जो बाद में उन्होंने वार्तिक लिखा उनके लिए तो ना, देखिए जो बात गलत है वो गलत ही है। चाहे पदाचार्य लिखा, उसको भी कई खंडन कर देते वार्तिक मत को। मैंने सुना वो क्या है, वो वार्तिक सुरेश्वराचार्य है ना, उनका पदाचार्य का विवरण का भी खंडन करते हैं। जो आचार्य मत में विरुद्ध में स्वबुद्धि की परिकल्पना से कुछ भी आप बोलेंगे, चाहे कोई भी बोलेगा, वो अस्वीकार्य है, चाहे सुरेश्वराचार्य चाहे पदाचार्य। इसलिए भामती प्रस्थान, विवरण प्रस्थान, 2 प्रस्थान हुए, और भाष्य प्रस्थान। और भाष्यकार ने कहीं भी साक्षात अजातवाद को नहीं लिया। अतएव फिर कह दिया हमें शांकर पूर्व वेदांत, शांकर वेदांत, शांकर उत्तर वेदांत, प्री शांकर, शांकर एंड पोस्ट शांकर। पूर्व वेदांत कौन सा? गौड़पदाचार्य, अजातवादी, जिन्होंने उत्पत्ति श्रुतियों को अर्थवाद कह दिया, छुट्टी कर दी, उसमें कोई सत्यता मानते नहीं बिल्कुल ही। इसलिए पूर्व आचार्य पूर्व वेदांत में तो केवल अजातवाद कुछ है ही नहीं, अन्य एक ही सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, 2 सत्ता ही नहीं, 3 सत्ता मानने का प्रश्न नहीं है। आचार्य शंकराचार्य 3 सत्ता की व्यवस्था दी, उसमें दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद करता हुआ, सृष्टि दृष्टिवाद में 3 सत्ता, दृष्टि सृष्टिवाद में 2 सत्ता, और उसी का अनुसरण कर दे फिर दूसरे लोगों ने, उत्तरवर्ती वेदांतियों ने। तो इसलिए ये जो चीज़ है, आचार्य संग वो सुरेश्वराचार्य कह रहे हैं, चाहे पदोपादाचार्य कर रहे हैं, वो मुख्य नहीं है। हम ये समझें वो किस दृष्टि से कहे हैं, और वो दृष्टि को आप अपनाना चाहते तो आप उसका अनुसरण कीजिए, इसका कोई विरोध नहीं है। ये आज हो रहा है कलयुग में, पूरी शांकर संप्रदाय में उसी का अनुसरण हो रहा है, बल्कि शूद्र को भी दे रहे। वो तो क्षत्र वैश्य तक के लिए कहा, उनके भी तो उनका भी बात को अतिलंघन किया कि नहीं किया आपके आचार्यों ने यहाँ, और शूद्रों को भी दे रहे हैं संन्यास दीक्षा, जिसको विधि से जन्म चोटी प्राप्त नहीं, गायत्री प्राप्त नहीं, उसको कहाँ अधिकार है संन्यास का? विधि दृष्टिया भी नहीं हो सकता। इसे कौन किस दृष्टि से कह रहा है वो समझना पड़ता है, और जो कितना ग्रहण करना कितना नहीं ग्रहण करना अपना विवेक की बात है। वो संन्यास नहीं लिया उन्होंने, ना वो संन्यास का मतलब केवल वनगमन किए, ये आया, घर द्वार छोड़ करके चले गए। ये नहीं कहा कि उन्होंने संन्यास विधि विरजा होम कर लिया। इसमें आया प्राजापत्य अग्नि को अपने में विलीन कर लिया। अपने में विलीन कर ले, वो अलग चीज है। तो स्थूली होती है, अपने में विलीन करना एक अलग चीज है, वो तो उपासना कोटि में आ जाता है, और अपने में विलीन करके परित्याग कर देना अलग चीज होता है। संन्यास में अपने में विलीन नहीं होता, संन्यास में परित्याग हो जाता है। जैसे सावित्री प्रवेश आता है, विधि में तो वही तो नहीं वो होता है, लेकिन अग्नियों का जो अपने विलीनता नहीं है, अग्नियों को तो अग्नि में विलीन कर देते हैं, और जनवादियों को जन्म में विलीन कर देते हैं। वहां जितनी भी बात कहा जा रही है युधिष्ठिर आदि का प्रकरण में साफ है कि वो संन्यास विधि को उन्होंने पालन नहीं किया। एक वानप्रस्थी के लिए संभावित जो कार्य है उन्होंने करते गए, और आतुर सन्यासी का जो विधान है वो उन्होंने पालन किया। अंत में नहीं, आतुर सन्यास के लिए कोई जरूरत नहीं, विरजाओं होता ही नहीं। मानस रूपेण जो बाह्य अग्नियों को जो नित्य पालन करते रहे हैं, उन बाह्य ने मानस रूपेण अपना हृदय में आह्वनी अग्नि को, अपने मन में जो गारहपत्य अग्नि को, अपने नाभि में जो दक्षिणाग्नि को स्थापना कर लेगा, और वहीं पर शांत हो जाएगा। कोई विधान नहीं है आतुर से। ये क्षत्रिय और वैश्यों को कर सकते हैं, वो भी अंतिम टाइम, अंतिम। इसलिए यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय की बात आ गई ना, ब्राह्मण विशेष ही परिव्राजक होता है। इस पर बात उठी थी कि वो कह रहे हैं ब्राह्मण विशेष परिव्राजक आदि ही अब्राह्मणो नहीं भवति
जब ब्राह्मण विशेष ही परिव्राजक होता है तो आपने कहा परिव्राजक है, इसका मतलब वो अब्राह्मण नहीं हो सकता। एवं उसी प्रकार से कर्णगत क्रिया विशेष आकांक्षा अपरनामधेयम कथम भावाकांक्षा क्रिया यही अन्वेति युक्तम। उसी प्रकार कर्णगत क्रिया विशेष की आकांक्षा होती है, वहां दूसरी क्रिया की अन्वय कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण विशेष परिव्राजक करने से वह ब्राह्मण वह नहीं हो सकता, वैसे क्रिया विशेष कथम भावाकांक्षा है तो फिर अन्य क्रिया ही अन्वय होगा, क्रिया से भिन्न विजातीय वस्तु का अन्वय नहीं कर सकते। एक जाति विशेष संबंधी कथम भावाकांक्षा में तजातीय वस्तु का ही अन्वय होगा, ये इसका तात्पर्य है। तद भिन्न जाति वस्तुओं का अन्वय नहीं हो सकता। सच कर्णगत क्रिया विशेष अन्वाधानादि ब्राह्मण तर्पणांत क्रियारूप एव इति युक्तम। इसलिए वो क्रिया विशेष क्या होगा, अग्नि अन्वाधान से लेकर ब्राह्मण आदियों को जो तर्पण दिया जाता है, कर्म कांड यज्ञ का मामला है। यज्ञ में सबसे पहले अग्नि का अन्वाधान होता है, अग्नि की स्थापना। अग्नि आधान करके भले उसके पास तीनों अग्नि है तो दक्षिणा से गार्हपत्य मिला, गार्हपत्य से आह्वनी मिलाएगा, विधिवत तो करेगा, या तो अरणि मंथन से तत्काल प्रकट कर लेगा। जिससे भी हो अग्नि का आधान कर लिया। अग्नि का आधान करने के बाद सारी यज्ञ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यज्ञ संपन्न होने के बाद वह अंत में क्या होता है, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा विदाई। दशांश तर्पण, जितना जपाधिकारी हुआ है या जितना आहुतिकारी हुए हैं उसके दशांश तर्पण होगा, समान जो है मार्जन होगा, और उसके बाद उसकी दशांश कम से कम ब्राह्मणों का भोजन होगा, फिर ब्राह्मणों की दक्षिणा दे पर विदाई होगी। ये सारी क्रिया क्या है, उसी कथम वाकांक्षी के लिए सारी क्रियाएं अन्वय हो जाएंगी। नहीं उद्यम निपातन व्यतिरेकेण कुठारेण द्वैधी भावजन्यत है कि उद्यम निपातन को त्याग करके केवल कुठार या हाथ के द्वारा आप द्वैधी भाव रूपा फल को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। इसलिए तत्सिद्धम क्या कथम भावाकांक्षा क्रिया एव अन्वेति, क्रियैव अन्वेति इति, क्रियैव या ऐकार नहीं है, बना लेना, क्रियैवान्वेति इति ये हो गया। अब इससे आगे की जो टीका है ना, यहां गलत छप गया है, ये छपना चाहिए आगे। अगला जो प्रकटक है संस्कृत का मूल, उसका टीका है ये, जो यहाँ पीछे छप गया। तदिदम प्रकरणम स्थानादितो बलियो भवती है ना ये टीका। यहां से पूरी की पूरी जो शेष है, इस पन्ने का अंत तक की जो पूरी टीका है, ये अगला पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 100 में ले जाना है इसको पूरा। ननु से पहले जोड़ देना, यहां की टीका से पहले जुड़ जाएगा वो। पृष्ठ संख्या 100 नीचे में 9 ननु करके है, उससे पहले जोड़ेगा वो पूरी की पूरी एक प्रकटक के रूप में। इसलिए पहले इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तब उस टीका में जाएंगे हम। इदंच स्थानादित बलवत, इदम प्रकरणम, यह जो प्रकरण प्रमाण है, स्थानादित, स्थान और दूसरा कौन है आदि से, द्विवचन बोल रहे इसलिए स्थानादित, स्थान और समाख्या दो ही रह गए ना। स्थानादित बलवत, बलवान है, स्थान और समाख्या दो रह गई है। उन दो प्रमाणों की अपेक्षा से यह जो इदम शब्द से बोधी कौन है यहाँ प्रकरण प्रमाण, वह बलवान है। अतएव अक्षयीर दीव्यति राजन्यंजनाति यदि विदेवनादियो धर्माः अविशेषणीय सन्निधौ पठिता अपि स्थानात् न तदंगम किंतु प्रकरणात् राजसूयांगमिति। कहते हैं दृष्टांत दे रहे हैं राजसू याग का। राजसू याग में अनेकों प्रकार की याग, सम्मिश्रित याग राजसू याग, उसे पूर्णाश भी है, सोम भी है, पशु भी है, सब प्रकार का अन्य सम प्रधान अनेकों याग है। सम प्रधान वाले सभी प्रधान याग है, अनेक प्रधान, अनेक सम प्रधान यागों से संपन्न होने वाले इस राजसू याग का के अंतर्गत एक अभिषेचनीय याग नाम का एक सोम याग है। अभिषेचनीय नामक एक सोम याग है। उस सोम याग के अंगों के मध्य में पठित है एक कुछ चीजें, फालतू चीजें पठित है वहां पर। क्या?
अक्षर दिव्यति, कहते हैं कि पासा खेलो। अक्षर खेला था ना युधिष्ठिर वगैरह ने, दांव रख दी थी सारी चीज को। अक्षर दिव्यति क्या बोलते पासा, हाँ, जो भी अपने अपनी भाषा में समझो। राजन्यंजनादि, और क्षत्रिय को जीतता है इत्यादि। शुनशेपम आख्यापयति, शुनशेप की कहानी को सुनाया जाता है। इस सारे चीजें कही गई है। इनका नाम है विदेवनादि धर्म। इन सबको क्या कहते हैं? विदेवनादयो धर्माहा। मूल में लिखा है विदेवनादि, वी उपसर्ग नहीं है, जोड़ दो, विदेवनादयो धर्माहा मूल में। अक्षय दिव्यति राजन्यंजनादीति विदेवनादयो धर्माहा, वी उपसर्ग जोड़ना है यहां, विदेवनादयो धर्माहा। अभिषेचनीय सन्निधौ, अभिषेचनीय नामक एक सोमयाग के सन्निधि में पठिता अपि, इसलिए जिसके सन्निधि में पठित है इस स्थान प्रमाण के आधार उसी का अंग हो जाना चाहिए। तो अभिषेचनीय नामक सोमयाग का अंग होना चाहिए थे सब के सब। लेकिन कहते नहीं नहीं, सम प्रधान वाले बहुत सारे प्रधान आ गए। एक याग करने के बाद दूसरे याग की तैयारी करने में जो खाली समय होता है ना, उस समय वो जजमान कहीं आलस के मारे सो न जाए, कोई और गपशप मारने लग जाए, कोई इधर उधर न करने काम करे फालतू। इधर उस समय उसको व्यस्त रखने के लिए ये 3 काम बताया। वो दूसरे क्षत्रिय से राजसूय गए, क्षत्रिय काम राजा राजसूय ने जेता, विधि वाक्य है। स्वराज्य काम, राजा राजसूय ने जेता, स्वराज्य काम विधि वाक्य है। अतएव जो है वो कुछ दूसरे क्षत्रिय से क्या करेगा? पासा खेलेगा। दाव नहीं के रखे, वो दृष्टि गलती कर दिया, दाव रख दिया। यहाँ दाव कुछ नहीं रखना, ऐसे ही खेलना है, टाइम पास है ना। काल को व्यतीत करना है। एक यज्ञ संपन्न हुआ, दूसरे यज्ञ की तैयारी हो रही है, उसमें जब तक पंडित जी नहीं बुलाएंगे तब तक दूसरा क्षत्रिय को बुला करके आपस में खेलेंगे। इन खेल तो इतने सतर्क रहना पड़ेगा। खेलने वाला जो दूसरा आदमी है ना, राजा को हरा नहीं सकता। राजा को जीतना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ के यजमान है और पूरे स्वराज्य को जीतने के लिए बैठा है, वो राजसूय करने के लिए वो। और खेल में ही हार गया तो मैदान में क्या होएगा उसका? इस राजन्यम जिनाती, भाई वो राजा को जिताना पड़ेगा। इस ढंग से खेलना है। काल व्यतीत भी हो, राजा जीत भी जाए, राजा की जय जयकार हो, हारने वाले को सब पुरस्कार भी दिया जाएगा। तुमने हार गए से तो दो भाई दक्षिणा पाना। और उससे भी समय व्यतीत नहीं हुआ तो यज्ञ का जो आचार्य हो क्या करेंगे? शुनशेप की कहानी सुनाएंगे, है ना। शुनशेप एक था, कौन राजा था? वो दुष्ट राजा जिसने अपने बेटे को जंगल में छोड़ दी थी। वो गलत नक्षत्रों में पैदा हो गया, इसे उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में जब छोड़ दिया तो वो जंगल में बड़ा होते तो पशु जैसे वो रहने लगा था, बोलना चलना कुछ नहीं आता था उसको। उसके बाद एक बार विश्वामित्र ने उसको प्राप्त कर लिया और अपने गोद पुत्र के रूप में उसको पालने लगा। इधर जब एक कोई उसी राजा ने यज्ञ कर रहा तो उसको पशु नहीं मिला, यह आदर्श पशु की जरूरत थी। उन्होंने इसी बालक को पशु के रूप में डालने के लिए तैयार हो गए। तो विश्वामित्र उस पुत्र तुल्य शुनशेप का रक्षा करते हैं। वो सारी कथा है, लंबी चौड़ी वैदिक कथा। उस कथा को सुनाया जाता है वहां पर, उन मंत्रों को पढ़ करके व्याख्यान किया जाता है, उसको शुनशेप की कहानी बोलते हैं। इसका नाम विदेवनादि धर्म। इसको अभिषेचनीय मात्र का अंग करना है, राजसूय याग के समस्त प्रधान यागों का अंग बनाना है, ये विचार है। राजसूय याग में होने वाले जितने भी प्रधान है, पुरोडाश हो चाहे सोम हो चाहे पशु हो चाहे कोई भी याग हो, उन सभी यागों के अंग बना दी जाए। उन्हें प्रत्येक याग के अंत में जब जो जरूरत पड़े तब तक उसको खेलना है, तब तक कहानी सुनानी है। अथवा केवल अभिषेचनी नामक जो सोम याग है उसी याग का अंत में इनको करना है। जब ये प्रश्न उठा तो पूर्व पक्षी कहता है अभिषेचनी नामक सोम याग के सन्निधि में पठित होने से स्थान प्रमाण के आधार पर यह विदेवनादि धर्म अभिषेचनी नामक सोम याग का ही अंग होना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है कि नहीं, प्रकरण प्रमाण के कथम भावाकांक्षा भी शांत हुआ नहीं है। प्रधान बुद्ध जो राजसूय याग की फल भावना है, उसकी जो कथम भावाकांक्षा है
उस आकांक्षा में यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, प्रत्येक यज्ञ का बीच में जो काल मिलेगा, अंतराल काल में क्या करना है, इस आकांक्षा को शांत करने के लिए ये विदेवनादि धर्म क्या हो जाएंगे, प्रकरण प्रमाण की वजह से उसमें अन्वय हो जाएगा। अतः राजसूय में होने वाले सकल प्रधान यागों के अंतराल में विदेवनादि धर्मों का उपयोग हो जाएगा। ये वहां पूरा प्रकरण है, उसको देखे समझ लीजिए। अविशेष ने सन्निधो पठिता थी स्थानात न तदंगम, आगे ना उसके पठित होने पर भी स्थान प्रमाण से न तदंगम ने अविशेषणीय का अंग नहीं, किंतु प्रकरणात, किंतु प्रकरण प्रमाण से राजसूयांगम इति, राजसूयांगम, अंगम में कुछ और गलत छपी है वो भी ठीक कर लो, अंगमिति होना चाहिए वहां, है ना, अंगामिति ऐसे कुछ हो गया वहां, वो काट दो। अब पूर्व पृष्ठ में जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी टीका पूर्व पृष्ठ में है। तदिदम प्रकरणम स्थानादि तो बलियो भवति, वह यह जो प्रकरण प्रमाण है स्थानादि जो प्रमाण है उनकी अपेक्षा से बलवान है। तथा ही समझा रहे, तथा ही राजसूय प्रकरण है, राजसूय प्रकरण में क्या क्या है, पशु इष्टि सोम भागा बहवः समान प्रधान भूता पठ्यन्ते। राजसूय प्रकरण में कहीं पशु याग है, कहीं इष्टि भी है, कहीं सोम भाग भी है, इस प्रकार से बहुत सारे सम प्रधान वाले याग हैं। तत्र च कश्चित अभिषेचनीय संजक सोम याग पठिता, वहीं बीचों बीच में कहीं अभिषेचनी नामक एक सोम याग पठित है। तस्य ही सन्निधौ विदेवनादि धर्मा, उस अविशेषणी नामक सोम याग के सन्निधि में विदेवनादि नामक धर्मों का पाठ है। क्या है वो विदेवनादि धर्म, अक्षेर दिव्यति राजन्यंजनादि शौनश्यपम आख्यापयति श्रूयन्ते। जिनाति का अर्थ क्या है, जयति इत्यर्थ, वेद में जिनाति प्रयोग हो गया, इन लोक में उसका रूप बनता है जयति। बहुवृच ब्राह्मणे समामना, हाँ बहुवृच ब्राह्मणे समामनातम शुनश्यप विषयम उपाख्यानम शौनश्यपम तद आख्यापति। बहुवृक्ष ब्राह्मण भाग में जो श्रुत है, समामनाथ है, शुनश्यप की कहानी, उसको सुनाया जाना, उसको कहते शौनश्यपम तद आख्यापयति। तत्र च विदेवनादीनां सन्निधि बलाद अभिषेचनीयांगत्वम इति प्राप्त है। इसलिए विदेवनादियों को, इन धर्मों को सन्निधि रूपी स्थान प्रमाण के बल से अविशेषणीय का अंग होना चाहिए इति प्राप्त है। ऐसे पूर्वक्ष प्राप्त होने पर राद्धांत मैंने सिद्धांत कहा जाता है। क्या, राजसूय तीव्रताकांक्षायाम अनुवृत्तायाम, राजसूय का जो कथम भावाकांक्षा है वो अभी भी अनुवृत्त हो रहा है, सब जगह अनुवृत्त हो रहे, पूरे प्रकरण में अनुवृत्त होएगा ना, वो समस्त प्रकरण में अनुवृत्त होगा, और जो जो उसके लायक है उनको उसके साथ अन्वय कर लेना है। अनुवृत्तायाम विहिता विदेवनादेव प्रकरण राजसूय शेष भवंती, और ये जो विहित विदेवनादि धर्म है ये प्रकरण प्रमाण से क्या हो जाएगा, राजसूय का ही अंग हो जाएगा। राजसूयश्च बहुयागात्मक होती, और राजसूय बहुयागात्मक है ही। ततश्च तत्र सर्वयाग शेषत्व विदेवनादि नाम सिद्ध्यति, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विदेवनादि सर्वयाग का शेष हो जाएगा। प्रत्येक याग का अंत में अंतराल काल में विदेवनादि धर्मों का प्रयोग किया जाएगा। किंच अविशेचने से काचित आकांक्षा विदेवनादिशो नास्तिव, और दूसरी बात अविशेचनीय याग में सोम याग के लिए कि कथम भाव आकांक्षा ही नहीं रह जाती है, उसमें अन्वय कैसे करोगे, क्यों नहीं रहेगा। विदेवनादियों के प्रति अविशेषणीय याग में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि अविशेषणीय याग क्या है, सोम याग है, विकृति याग है। किसका, सकल सोमों का प्रकृति कौन है, ज्योतिष्ठोम याग। इसलिए प्रकृति विकृति कर्तव्य से ज्योतिष्ठोम याग से सारे अंग आ गए हैं, उसी से अविशेषणीय याग की कथम आकांक्षा शांत हो चुका है, इसलिए वहां विदेवनादि के प्रति उसकी आकांक्षा नहीं है। वही लिखने देंगे, तत्स्य ज्योतिष्ठोम विकृतित्वेन अतिदिष्टैरेव प्राकृतांगैः तद आकांक्षा निवृत्त है, उसकी आकांक्षा निवृत्त हो गई है। तब पूर्व पक्षी कहता है, महाराज जो भी हो
तो इसको भी जोड़ दो ना उसके साथ, वो तो है ही, वो जो आ गए प्रकृति से आ गए किसमें, अविशेषणीय में, उतरे से शांत हो गए ऐसे क्यों बोलते हो, आकांक्षा निवृत्त हो गया ऐसे मत बोलो। उनसे उनके आने के बाद भी आकांक्षा बनी रही ऐसे बोलो, बनी रहेगी। और जो आकांक्षा शांत कैसे होगा, फिर स्थान प्रमाण से इन विधेयन आदि धर्मों को उसमें जोड़ दोगे तब शांत होगा, ऐसे आप व्यवहार कर दीजिए। ये कह रहा है ननु सन्निहित विधि बलात् आकांक्षा उत्थाप्यते, बस और आकांक्षा बनी हुई है ऐसे मान लो। चेत तरी आकांक्षा रूप मंत्रालय प्रकरण माधु परिकल्प्य, तब भी समस्या होगी। स्थान प्रमाण विनियोग कैसे करेगा, पहले प्रकरण की कल्पना करेगा, प्रकरण फिर वाक्य की कल्पना करेगा, वाक्य के बाद लिंग की कल्पना करेगा, फिर श्रुति की भी कल्पना करेगा, तब विनियोग करेगा ना। जब इतना करने लगेगा तब तक प्रकरण प्रमाण क्या है, झटिति विनियोग कर देगा। कि स्थान के लिए अनेकों का व्यवधान, के प्रकरण रूप व्यवधान है ना, स्थान प्रमाण जो विनियोग करेगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रकरण, वाक्य, लिंग, श्रुति, तब विनियोग होगा। ये प्रक्रिया है ना। और प्रकरण प्रमाण के लिए क्या है, फिर इतने की जरूरत है ना। स्थान के लिए 4 की जरूरत है, प्रकरण के लिए 3 की जरूरत है, लाघव कौन हो गया, प्रकरण प्रमाण। अतएव प्रकरण प्रमाण से ही विनियोग होगा। परिकल्पित द्वारा वाक्य लिंग श्रुति, देखो स्वयं लिख रहे हैं, वाक्य लिंग श्रुति कल्पनया सन्निधि विप्रकृष्यत है। इस सन्निधि प्रमाण क्या हो जाएगा, विप्रकृष्ट हो गया। राजसी आकांक्षा रूपम महाप्रकरण तो क्लिप्तत्वादेकया आकांक्षया सन्निकृष्यते। और प्रभाव महाप्रकरण प्रमाण क्या है, राजसी का आकांक्षा रूपी महाप्रकरण प्रमाण सर्वत्र निश्चित है, क्लिप्त है, अतएव वह स्वतः सिद्ध है, वहां पूर्व में ही उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं प्रकरण प्रमाण की, अतएव सन्निकृष्यते। तस्य प्रकरणेन सन्निधिर बाधात सर्वयाग शेषा विदेवनादि धर्माः इति। इसलिए प्रकरण प्रमाण से स्थान प्रमाण का बाध हो जाने के कारण यह सिद्ध हो गया, ये जो विदेवनादि धर्म है ये राजस्व का समस्त प्रधान यागों का अंग होगा। ये निष्कर्ष।